प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 जनवरी मंगलवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 1 से 10 तक। संहिता भावी कल्याण का वास्तविक रूप नहीं, उसकी छाया मात्र दिखाती है। उसके नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते हैं। संहिता उन बलिदानों के द्वारा उपवासकों को पूर्णता तक पहुँचाने में असमर्थ है। यदि वह इसमें समर्थ होती तो बलिदान समाप्त किए जाते, क्योंकि तब उपासक सदा के लिए शुद्ध हो जाते और उनमें पाप का बोध नहीं रहता। किंतु अब तो उन बलिदानों द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण दिलाया जाता है। साड़ों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक ही शरीर तैयार किया है। तू न तो होम से प्रसन्न हुआ और न प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ चढ़ावा होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि यह सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करने और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3 पद संख्याएं 31 से लेकर 35 तक। उस समय यीशु की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग यीशु के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये हैं मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, रोज की रोटी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं, आप सभी के जीवन में प्रभु की कृपा प्रचुर मात्रा में मिले। आज का पहला पाठ जो इब्रानियों के नाम पत्र के 10वें अध्याय से लिया हुआ है, उसमें हम हमारे विश्वास की एक बहुत ही अहम बात सुनते हैं। हम सब अपने जीवन में क्रूस धारण करते हैं। हम या तो अपने गर्दन में
अपने सीने में क्रूस वहन करते हैं। हमारी संस्थाओं, हमारे मकानों पर क्रूस के निशान हैं। और ये क्रूस क्या है? ईश्वर के अपार प्रेम का प्रतीक है क्रूस। गत्समनी बाग में जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे अपने पिता से, और अगले दिन होने वाले दुख, पीड़ा और मृत्यु को अपने सामने देखते हुए यीशु ने क्रूस को अर्थात दुख पीड़ा को पिता ईश्वर का प्याला, दुख का प्याला माना और उसे स्वीकार लिया। उसे स्वीकार करते हुए यीशु ने कहा, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और ईश्वर के प्रेम को लौटाने का सबसे सहज तरीका है कि हम उसकी इच्छा की पूर्ति करें। यही एकमात्र बलि है जो उसे पसंद आएगी। हम पुराने नियम में स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, भजन संहिता 50 के 13वें और 14वें पद पर लिखा है, ईश्वर सवाल कर रहा है, क्या मैं सांडों का मांस खाता और बकरों का रक्त पीता हूं? जो जानवरों की बलि देने वाले लोग हैं, उनसे परमपिता ईश्वर ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे सांड, तुम्हारे दी हुई बलि का मांस मैं खाऊंगा या वो सारे रक्त मैं पीऊंगा? और उसके जवाब में भजन संहिता के लेखक कहते हैं, ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ावो और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ावो। धन्यवाद का बलिदान उसे यूनानी भाषा में यूकरिस्त कहते हैं। यूकरिस्त माने धन्यवाद का बलिदान। सबसे अच्छा धन्यवाद का बलिदान क्या होगा? यीशु का बलिदान, जिसके बारे में आज के पाठ में हम सुनते हैं। लिखा है इब्रानियों के नाम पत्र के 10वें अध्याय के 5वें लेकर 9वें तक वचन में, मसीह ने संसार में आकर ये कहा, तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू न तो होम से प्रसन्न हुआ और न प्रायश्चित के बलिदान से, इसलिए मैंने कहा, ईश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। आगे कहते हैं, मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम का, प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। तो ईश्वर की इच्छा पूरी करना, यही मसीह के लिए सबसे बड़ा बलिदान था और हम सब के लिए भी सबसे बड़ा बलिदान है, ईश्वर की इच्छा पूरी करना। यीशु का संसार में आगमन तब हुआ जब स्वर्गदूत गब्रिएल ने मरियम को दर्शन दिया और उसे कहा, तुम पुत्र को प्रसव करोगी और ईश्वर का पुत्र तुमसे जन्म लेगा। और मरियम का जवाब था, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। उसके बाद मरियम के कोख में, मरियम के उदर में यीशु का शरीर बनने लगा। जिस तरह यहाँ लिखा है, तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। मरियम के उदर में यीशु का शरीर तैयार होने लगे। उसके दोनों हाथ बढ़ने लगे, उसके कंधे मजबूत होने लगे, ताकि कलवारी पहाड़ की ओर वो अपने कंधे पर क्रूस ढोकर आगे बढ़ सके और
ईश्वर की इच्छा को पूरा करने का कार्य करे, यानी प्रेम का कार्य। क्रूस परमपिता ईश्वर के प्रेम का प्रतीक है और उस प्रेम को ढोने यानी दुख को ढोने और उसके माध्यम से दुनिया को मुक्ति देने का कार्य यीशु ने किया। आज के सुसमाचार में भी हम इसी संदेश को पाते हैं। हम देखते हैं कि यीशु भीड़ से घिरा हुआ है और जिस घर के अंदर खड़े होकर वो लोगों से बातें कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, परमपिता ईश्वर के प्रेम के बारे में समझा रहे हैं, उस घर के आसपास, उस घर के आंगन में, उसके बरामदे में, उसके अंदर के गलियारे में और घर के अंदर के हर एक कमरे में इतनी ज़्यादा भीड़ है। गरीब और आम जनता के लोग यीशु के मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द को सुन रहे। यीशु के भाई और बहन यीशु के बारे में जानना चाहते थे कि किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी तीसरे अध्याय में सुनते हैं कि यीशु के संबंधियों ने सुना कि वो बहुत सारी भीड़ उनकी चारों तरफ एकत्रित है, तो वो उनको बलपूर्वक ले जाने के लिए निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई थी। यानी यीशु को उनके रिश्तेदार पागल समझते थे और उनके साथ यीशु की माँ भी है। यीशु की माँ जानती हैं कि उसका सुपुत्र पागल नहीं है, वो पिता ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के कार्य में लगे हुए हैं और इसलिए वो जानती है कि जब यीशु एक शिशु था और यरूशलेम मंदिर में वो माँ अपने शिशु को लेकर गई थी, तब सिमेयोन ने कहा था कि एक तलवार तुम्हारे हृदय को आर पार बेधेगी। और दुख का तलवार उस माँ ने बार बार अनुभव किया। जब वो 12 साल का बालक था तो माँ ने देखा कि वो यरूशलेम मंदिर में वहाँ के ज्ञानियों आचार्यों के साथ चर्चा में लगा हुआ है और उसने माँ से यही सवाल पूछा कि तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं अपने पिता के कार्य में व्यस्त हूँ। और ये इस दुख को मिटाने के लिए यीशु ने कोई कार्य नहीं किया और माँ मरियम का प्रिय पुत्र जवानी में ही नाजरत गांव छोड़ दिया, अपना घर को त्याग दिया और वो केवल पिता ईश्वर की इच्छा को पूरा करने में लगा हुआ है। और वो गरीबों, मजदूरों, मछुआरों, मजलूमों के साथ पूरा समय बिता रहा है और पिता के प्रेम को प्रचारित करने के कार्य में दिन रात लगा हुआ है। वो कलीसिया बना रहा है, यानी एक नया संघ, एक नया समूह, एक नया समुदाय जो रक्त के संबंध से नहीं बल्कि विश्वास के संबंध से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है, रक्त के रिश्ते से इसकी परिभाषा नहीं होती है कि कौन भाई है, कौन बहन है, लेकिन ईश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले लोगों का समूह ही वो यीशु के भाई है, यीशु के बहन है। इसलिए यीशु कहते हैं, ये है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिस तरह मरियम यीशु को अपने पास नहीं रख पाती है, यीशु मरियम का नहीं सबका बन गया और मरियम इस सत्य को स्वीकार करती है। ईश्वर की इच्छा वास्तव में दुख हो सकता है, जीवन की पीड़ाएं हो सकती है, जीवन की तकलीफें और दुश्वारियां हो सकती हैं। ईश्वर की इच्छा उत्पीड़न हो सकता है, यहाँ तक कि शहादत भी हो सकती है। ईश्वर की इच्छा कलवारी पहाड़ तक क्रूस ढोकर ले जाना
यही हो सकता है। और यानी ईश्वर का प्रेम, परमपिता ईश्वर का प्रेम वही क्रूस है और उसे माँ मरियम स्वीकार करती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी को अपने अपने जीवन में दुख के प्याले को, क्रूस को, दुख, पीड़ा और उत्पीड़न को स्वीकार करना है। साथ साथ यीशु की उस मानसिकता को भी स्वीकार करने की ज़रूरत है कि हमारे भाई और बहन हमारे खून के रिश्ते से नहीं, लेकिन जो भी हमारी ज़रूरत में हैं, जो भी हमारे आसपास है, हमसे परिचित, अपरिचित, हमारे प्रिय, हमारे अप्रिय, जो हमारी अच्छाई करते हैं, जो हमारी बुराई करते हैं, वे उन सबको अपना स्वीकारते हुए और उन सबको अपने दिल में जगह देते हुए ईश्वर की इच्छा जो पूरा करेंगे, वही प्रभु यीशु के प्रिय भाई बनेंगे, बहन बनेंगी, माता बनेंगी। ऐसी श्रेणी में हम भी गिने जाएं, इसके लिए हम प्रयास करें। आज एक महान संत का हम त्योहार मनाते हैं, संत फ्रांसिस डी सेल्स। सन 1567 में फ्रांस देश के सवोई के नवाब के घर में फ्रांसिस डी सेल्स का जन्म हुआ था। 6 भाइयों में सबसे बड़ा था और उसका पिता बहुत ही अमीर था और इसलिए अपने बेटे को उन्होंने वहाँ के सबसे अच्छे विद्यालय में भेजा। फ्रांसिस पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी पढ़ाई की और उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाकर 25 साल के उम्र में उन्होंने कानून में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की और उसके बाद वो सीधे तौर पर एक न्यायाधीश के पद पर पहुंच गए। लेकिन सिर्फ एक ही साल में फ्रांसिस डी सेल्स ने न्यायाधीश के पद को त्याग दिया और पुरोहित बनने का निर्णय लिया। जबकि उनके पिता ने उनका बहुत विरोध किया और उनके दोस्तों ने भी विरोध किया, लेकिन इन सब के विरोध को अनसुनी करके फ्रांसिस सेमिनारी गए, पुरोहित बने। पुरोहित बनने के बाद वो एक ऐसा दौर था कि वहाँ प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की विचारधारा बहुत ज़्यादा फैली हुई थी और लोग कैथोलिक धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किए गए थे। और उन दिनों 50 साल के गुलामी के बाद छबले नामक एक इलाका है, वहाँ के राजा ने, कैथोलिक राजा ने अपने क्षेत्र को मुक्त किया। उस समय वहाँ के आर्च बिशप ने सारे पुरोहितों से कहा कि छबले में जाकर विश्वास को पुनः प्रचारित करने की ज़रूरत है, हमें अपने लोगों को पुनः गिरजाघरों में लाने की ज़रूरत है। कौन जाने के लिए तैयार है? और कोई पुरोहित तैयार नहीं। और फ्रांसिस बिल्कुल नौजवान पुरोहित, उसने कहा यदि आप अनुमति दें तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। फ्रांसिस अपने एक मित्र के साथ निकल पड़ते हैं। उनका पिता बहुत विरोध करते, लेकिन वो चले जाते हैं और 4 साल छबले में रहकर कठिन काम किया, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें रहने के लिए घर नहीं था, लोगों ने उनका बहुत विरोध किया, उत्पीड़न किया, उन्हें उनके पास खाने के लिए भोजन तक नहीं था और यहाँ तक कि उनके जीवन को भी खतरा था। उन सारी कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करते हुए संत फ्रांसिस डी सेल्स ने बहुत मेहनत की। घर घर में जाकर कैथोलिक विश्वास की बातों को, धर्म शिक्षा को कागज़ पर रात भर लिख के दिन में घरों में जाकर देते थे, लोगों के दरवाज़ों के नीचे डालते थे और इस तरह मेहनत करके 70,000 लोगों को कैथोलिक विश्वास में वापस ले आए और वहाँ
कैथोलिक धर्म की पुनः स्थापना हुई। 32 साल के इस पुरोहित को धर्माध्यक्ष बना दिया गया और 20 वर्ष उन्होंने एक धर्माध्यक्ष के रूप में अतुल्य सेवा दी। गरीबों की सेवा करने के लिए अपनी जीवन शैली को ही उन्होंने बदला। गरीब की तरह भोजन, गरीब की तरह आवाज़, गरीब की तरह पहनावा, ये सब को अपनाया, सादगी के जीवन को अपनाया और सरल भाषा में धर्म शिक्षा आम लोगों को समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी और उन्हें प्रकाशित करके लोगों तक पहुंचाया। अच्छा, प्रभावी और कारगर प्रवचन देने के लिए अपने धर्म प्रांत के पुरोहितों को लगातार उन्होंने प्रशिक्षित किया और अंत में बहुत सारे उपलब्धियां हासिल करके, बहुत सारी सेवाएं देते हुए सन 1622 में उन्होंने स्वर्ग सिधारा। 1665 में उन्हें संत घोषित किया गया और 1877 में कलीसिया के आचार्य, डॉक्टर ऑफ द चर्च वो घोषित हो गए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वचन और उसके अनुसार जीना, परमेश्वर के वचन के अनुकूल अनुपालन करना, यही है। यही बात संत फ्रांसिस डी सेल्स हमें सिखाते हैं, आज का सुसमाचार हमें सिखाता है और आज का पला पाठ भी सिखाता है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को मानकर उनके भाई बहन के पद पर पहुंच सके। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें अवसर देता है कि हम तेरी इच्छा की पूर्ति करते हुए, यीशु के वचन का अनुपालन करते हुए हम तेरे पुत्र पुत्रियां बने, यीशु के भाई बहन बने। और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें कृपा दे कि हमारे जीवन में हम तेरी इच्छा को ही पूरा करें, तेरे लोगों की खोज करें। हमारे रिश्ते उन सारे लोगों से हो जो तेरे पुत्र पुत्रियां हैं, यानी संपूर्ण विश्व के लोगों को हम अपने दिल में जगह दे सके, सबको अपना सके, सबको अपना मान सके और सबके साथ तेरे प्रेम को, तेरी प्रेमपूर्ण सेवा को और सत्कार को और अपने व्यवहार के द्वारा, मधुर व्यवहार के द्वारा हम तेरी इच्छा पूरी कर सके। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी